हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रश्मिका मंदाना के बारे में। क्या आप सबको पता है कि एक वक्त पर कन्नड़ा इंडस्ट्री से रश्मिका को ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया था। शी वॉज नॉट ओनली बैन फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट शी डेब्यूट, but her engagement with filmmaker and actor Rakshit Shetty was also called off. In this video, we'll be discussing all sorts of controversies surrounding Rashmika Mandanna. So stay tuned. Rashmika was born on 5th April 1996. She has worked in Telugu, Kannada, Hindi and Tamil films. Rashmika आज के डेट में साउथ की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। साउथ के काफी सारे फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। She was also featured in Forbes India's 2024 list of 30 under 30. रश्मिका ने अपनी स्कूलिंग की थी कूर्ग पब्लिक स्कूल से, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है। रश्मिका ने अपनी डिग्री ली थी इन साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लिटरेचर। शी वाज स्टडिंग एट द एस रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स in Bangalore. As a child, Rashmika saw her family struggling financially. But according to some rumors, people are saying that her father owns coffee estates down in south. कि उनकी फैमिली के पास रहने के लिए घर तक को नहीं था और रेंट भी उनसे अफोर्ड नहीं हो पा रहा था। रश्मिका एट अ वेरी यंग एज अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ मनी। जब रश्मिका कुछ 18 साल की हो गई, तब उसने द टाइम्स ऑफ इंडिया के क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। वो इस कंपटीशन को जीत भी जाती है एंड द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय नन अदर देन अक्षय कुमार। आफ्टर दिस शी वाज मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर क्लीन एंड क्लियर। रश्मिका ने अपने मॉडलिंग करियर को जारी रखा, जिससे उन्हें लगा कि उन्हें एक्टिंग में ब्रेक मिल सकता है। ऐसे ही एक ब्यूटी पेजेंट के दौरान उन पर नजर पड़ती है एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की, जिन्हें हम रिसेंटली रिलीज कांतारा मूवी से भी जानते हैं। उन्होंने रश्मिका को उनकी पहली मूवी, जो कि एक कन्नड़ा रोम कॉम थी, किरिक पार्टी, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी, ये मूवी ऑफर किया गया था उनको अपोजिट रक्षित शेट्टी। अब रश्मिका का लक काफी अच्छा था कि उनकी पहली ही मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये मूवी बनी थी कुछ 4 करोड़ के बजट में और इस मूवी ने 50 करोड़ का बिजनेस किया। शी ऑल्सो बैक द बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द सेम मूवी। रश्मिका ने एक बार कहा था कि अगर ये मूवी नहीं चलती तो उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ता, क्योंकि उनकी फैमिली की तरफ से भी काफी प्रेशर था। वो नहीं चाहते थे कि रश्मिका फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करे, बट डेस्टिनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 2017 में आई मूवी अंजनी पुत्र एंड द रोम कॉम छमक, बोथ दिस मूवी ऑफ हर्स वाज आल्सो कमर्शियल सक्सेस। उनकी जो पहली कन्नड़ा मूवी थी, जो कि रक्षित शेट्टी के साथ उन्होंने की थी, किरिक पार्टी, इस मूवी के दौरान रक्षित शेट्टी और रश्मिका के बीच की जो केमिस्ट्री थी ना, वो लोगों को काफी पसंद आई थी। अब ये रियल लाइफ केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी बदल गई एंड दे गॉट एंगेज्ड इन 2017। रश्मिका एंड रक्षित दे गॉट एंगेज्ड व्हेन रश्मिका वाज 21 years old एंड रक्षित वाज इन हिज 30s। अब कन्नड़ा इंडस्ट्री के ऑडियंसेस ने रश्मिका को काफी प्यार दिया था। उनकी 3 मूवीज कमर्शियली बैक टू बैक काफी सक्सेसफुल रही। अब रश्मिका को उनका लॉयल फैन बेस मिल चुका था और फैंस जो होते हैं ना, वो एक्टर्स के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ सीइंग हर पॉपुलैरिटी, रश्मिका को तेलुगु इंडस्ट्री से भी काफी ऑफर्स आने लगे थे। शी स्टार्ड इन अ मूवी चलो व्हिच रिलीज्ड इन 2018 ऑपोजिट नागा शौर्य। अब ऐसा कहा जाता है कि रश्मिका को ना तेलुगु में डायलॉग्स बोलने में काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, तो उन्हें अपने डिक्शन पर काफी काम करना पड़ा। बट डिस्पाइट एवरीथिंग, दिस मूवी बिकेम हर 4th कमर्शियल सक्सेस। एक और तेलुगु मूवी की थी रश्मिका ने विजय देवरकोंडा के साथ, गीता गोविंदम। ये मूवी तो बनी काफी लो बजट में थी, बट इस मूवी ने 130+ करोड़ का बिजनेस किया और ये अब तक की रश्मिका की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से। ऑडियंसेस को रश्मिका और विजय दोनों की जोड़ी भी काफी पसंद आई। अब रश्मिका ने तेलुगु इंडस्ट्री में भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया। तेलुगु इंडस्ट्री के ऑडियंसेस ने भी रश्मिका को काफी प्यार दिया और बैक टू बैक इतने सारे कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज देने के बाद रश्मिका बिकेम अ वेरी बिग नेम इन साउथ। फ्रॉम डूइंग स्मॉल मॉडलिंग असाइनमेंट्स टू बिकमिंग अ फेमस एक्ट्रेस, रश्मिका के लिए सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था कि 2018 में रक्षित और रश्मिका इन दोनों के एंगेजमेंट की टूटने की रिपोर्ट्स बाहर आती हैं। सोर्सेस क्लोज टू देम सेड दैट देयर वर कंपैटिबिलिटी इश्यूज इन देयर रिलेशनशिप। बट कुछ लोगों का ये कहना है कि इन दोनों की एंगेजमेंट इसलिए टूटी बिकॉज रश्मिका और विजय देवरकोंडा एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। ऑल्सो देयर वर रिपोर्ट्स दैट रश्मिका को टॉलीवुड से काफी अच्छे ऑफर्स आ रहे थे। वो अपना करियर को टॉलीवुड में एक्सपैंड करना चाहती थी, वो वहाँ अपने पैर जमाना चाहती थी। दिस वाज द रीजन दैट शी कॉल्ड ऑफ द एंगेजमेंट अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स। इन 2018 रश्मिका हैड टू फेस सीवियर बैकलैश बिकॉज ऑफ दिस। बट जब से इन दोनों का एंगेजमेंट टूटा है, तब से लेकर आज तक रक्षित शेट्टी ने कभी रश्मिका के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा इंटरव्यूज में। He has always showed respect towards her. Some people said that she is an opportunist. She used him and dumped him. Fake. Come on bro, God saved Rakshit's life from Rashmika. This breakup because she fell for Vijay. Not because of compatibility issues. To my knowledge, she started getting opportunities from Telugu industry after getting engaged. She wanted to continue acting and eventually broke up with him. Despite everything, Rashmika continued her career in Telugu industry. She started working with big stars like Allu Arjun, Mahesh Babu, and again she did a movie with Vijay Deverakonda. रश्मिका और भी ज्यादा लाइमलाइट में तब आई जब उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ पैन इंडिया मूवी की पुष्पा।
ये मूवी रश्मिका के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मूवी वॉज अ सुपर हिट, बट ऑल्सो रश्मिका की जो फैन फॉलोइंग है ना वो काफी बढ़ गई। अब रश्मिका को लोग सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया में जानने लगे। शी बिकेम द नेशनल क्रश ऑफ इंडिया। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों को लगने लगा रश्मिका जो है वो तेलुगु इंडस्ट्री के एक्ट्रेस है। काफी कम लोग हैं जो जानते थे कि रश्मिका ने कन्नड़ा इंडस्ट्री से अपना डेब्यू किया था। नाउ पीपल इन द साउथ ना दे आर वेरी कनेक्टेड टू देयर रूट्स। इंटरव्यूज में भी अगर लोगों ने देखा होगा ना तो साउथ के जो एक्टर्स हैं ना दे आर वेरी हम्बल एंड वेरी ग्राउंडेड पीपल। एक्टर्स सच एज आर माधवन, अगर आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, दे नेवर फॉरगेट देयर रूट्स। इसलिए ना साउथ में भी ऑडियंसेस आर इमोशनली कनेक्टेड टू द एक्टर। एक बार किसी इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कहा था कि साउथ में ऑडियंसेस जो है ना वो अपने फेवरेट एक्टर्स के साथ इसलिए रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो कभी अपने रूट्स को नहीं भूलते, वो हमेशा अपने मदर टंग में बात करते हैं। पीपल इन साउथ ना दे हैव लिंग्विस्टिक प्राइड, वो अपने मदर टंग को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सारे लोग सेट्स पर ना अपने मदर टंग में ही बात करते हैं। साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं। कन्नड़ है, कन्नड़ प्राउड फील करते हैं। अब सारे वहां पे राइटर्स वो भी कन्नड़ में बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले राइटर वो भी कन्नड़ है ना, जो सारे लोकल हैं, जो आपका मेकअप कर रहा है वो भी वहीं का है, सब हर मतलब डायरेक्टर भी कन्नड़ में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है या मलयाली में बात कर रहा है, तो उनका जो माहौल बनता है ना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा ना उनका। हमारे यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर एंड सीधा सीधा बोल देना यार। सो वो ऑथेंटिसिटी नहीं है बॉलीवुड में जो कि साउथ के इंडस्ट्रीज में है। तो कोई रीजन है कि आज पूरा बॉलीवुड जो है वो साउथ को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, साउथ के एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है। बट रश्मिका के केस में क्या हुआ ना, शी डिड द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस। पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट शी हैज फॉरगॉटन हर रूट्स। अब ऐसा इसलिए कहा जाने लगा बिकॉज रक्षित शेट्टी के फैंस काफी हर्ट हुए थे इस एंगेजमेंट के टूटने के बाद और उन लोगों ने पूरा ब्लेम रश्मिका पर डाल दिया। And the Kannada audiences were also hurt because she doesn't speak Kannada anymore. Basically, they were trying to say that she started ignoring them after signing big movies. अब तक रश्मिका ने बॉलीवुड में भी डेब्यू कर लिया था मूवी गुड बाय से। It was very clear that रश्मिका wanted to work in Bollywood now. वो अपने करियर को और एक्सपैंड करना चाहती थी। She wanted to become the number one actress in the country और इसमें कुछ बुराई भी नहीं। But the way she started ignoring people in the Kannada industry and the Kannada audiences did hurt them a lot. जिस वजह से रश्मिका को काफी हेट मिलने लगा, उसे काफी ट्रोल किया जाने लगा। There were also reports that she might get banned from the Kannada industry. One of the major reasons that Rashmika gave to a Kannada audiences to hate her was that जब कांतारा मूवी रिलीज हुई थी ऋषभ शेट्टी की, तब रश्मिका ने अपनी तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं दिखाया था मूवी को लेकर के। Instead, she said this. रश्मिका जी आपने देखी कांतारा मूवी? कांतारा मूवी देखी? वापस एक बार आपका साइन। जिस वजह से लोग और ज्यादा भड़क गए रश्मिका, क्योंकि वो ऋषभ शेट्टी थे जिन्होंने पहली बार रश्मिका को ब्यूटी पैजेंट में देखा था और उन्हें अपनी पहली मूवी ऑफर की थी। ऋषभ शेट्टी वाज द डायरेक्टर ऑफ अ फर्स्ट मूवी किरिक। अब इस वीडियो पर लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था, इट्स ऋषभ ओनली हु गेव हर ब्रेक एंड नाउ शी हैज नो टाइम टू वॉच दिस फिल्म। अनदर यूजर रोट शी इज बैंड, never forget where you came from. But इस वीडियो में she is saying that she will watch the movie soon. Some people were also seen saying I don't watch your movies also. Like you have not watched कांतारा। जब रश्मिका से रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि उन्होंने अपना डेब्यू कैसे किया, तब रश्मिका ने कुछ ऐसा जवाब दिया। Page of Times of India back then, and I was just getting back to my normal college life and everything, and suddenly I got this call from this production house apparently. And I didn't believe, because I was like, oh, this is the prank call hai. So I didn't believe this, and I was like, okay sir, no sir, I'm not interested in any She is saying that a production house, ना ऋषभ शेट्टी जो कि उनके डायरेक्टर थे और ना ही रक्षित शेट्टी जो उनके फर्स्ट को एक्टर और उनके एक्स फियांसे भी, तो किसी का भी नाम उसने इस इंटरव्यू में नहीं लिया। इस वीडियो को देखकर पता चलता है that she is clearly ignoring them. इस वीडियो के आते ही रश्मिका को काफी हेट मिला। Some users saying that Sandalwood name growing when Rashmika went out. Bollywood name going down when Rashmika entered to Bollywood. Bollywood is talking about great movies like Kantara and 777 Charlie of Rishabh and Rakshit, and here comes the numbskull who doesn't want to take the name of the person who changed her life. Applause for this woman. How mean. She didn't respect the production house by saying its name, since it's Rakshit Shetty's production. Another user wrote, I actually feel bad for Rashmika. She needs to make peace with the audience. She's trying hard not to utter Kannada, Karnataka and Paramva. Just shows on how much thin ice she is standing. You can't erase your identity in relation to one particular thing. Kannada film industry and audience are the first ones who showed you that kind of fandom. Irrespective of personal equations, you can't keep running away from particular audience. Else, just have guts to tell that you regret doing the first movie in Kannada. From all your actions, you are definitely making Kannada audience regret about the same. Meanwhile, Rishabh Shetty जो कि कांतारा मूवी की प्रमोशंस और इंटरव्यूज जब कर रहे थे, तब he was also completely ignoring Rashmika's name in all of his interviews.
There's Samantha, there's Rashmika, there's Kirti Suresh, Sai Pallavi. These are some of the actresses who are really known in this side of the fraternity. इनमें से अगर आपको चूज करना पड़े, आप किसका काम ज्यादा पसंद करते हैं? Who do you want to work with next if you have to? और ये आप जो लिस्ट दिया है उसमें मुझे ज्यादा इस टाइप ऑफ एक्टर्स को आई डोंट लाइक देम, लेकिन ये साई पल्लवी जी और समंता जी का जो काम बहुत अच्छा लगता है मुझे. दे आर द ट्रू आर्टिस्ट, one of the best finest performers. रश्मिका मंदाना या समांथा, द एक्ट्रेस जो आप चाहेंगे कि आपके साथ जल्द से जल्द काम करें. समंता, आई लाइक हर परफॉर्मेंस, सो और ये इंटरेस्ट है मेरा. अब इन वीडियोस के बाद कर्नाटका में ऑडियंसेस ने कह दिया था कि रश्मिका के मूवीज को कर्नाटका में बैन कर. जब से रश्मिका और अक्षित का एंगेजमेंट टूटा है तब से लेकर आज तक कर्नाटका में उसे काफी हेट मिलता है. सीम्स लाइक शी इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन कन्नड़ा इंडस्ट्री. पब्लिकली तो उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, बट उनकी लास्ट कन्नड़ा मूवी आई थी 2021 में, पोगरू. जिसके बाद उन्होंने कोई भी कन्नड़ा मूवी साइन नहीं की है. से अपने करियर को एक्सपांड करना, इंडस्ट्री में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट टू नॉट एक्नॉलेज योर ओन पीपल, your own audiences is not cool. One can understand the kind of pressure that these actors have to face. When you move to a new industry and you work with new people, collaborate with different actors, you try to cater different audiences. A much bigger, a much larger audience. That is understandable. But to completely ignore the people who gave you your first hit, who gave you your first movie, is definitely going to hurt them. क्योंकि जब कन्नड़ा इंडस्ट्री में रश्मिका ने डेब्यू किया था तो वहाँ उसका एक अच्छा लॉयल फैन बेस बन चुका, तो डेफिनेटली उन फैंस को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील होता होगा. That why their favorite actor is not acknowledging them anymore, not talking about her own industry people or their creative work. Audience इसके काफी expectations होते हैं अपने favorite actors. So the actors who want to keep themselves relatable to the audiences, they have to acknowledge their audiences first by staying connected to their roots and by being authentic. और रश्मिका के केस में ना लोगों को ये चीज दिखता नहीं है. Some people find her very fake and pretentious. I won't say I dislike her, but sometimes she can be annoying. The whole Korea boo behavior is embarrassing, and she acts super hard to be liked by the masses. Hence her personality comes off fake. Overexposure during Pushpa also made her a target of trolls, I guess. I loved her as Lily in Dear Comrade though. She was so lovely in that film. Not only this, but Rashmika also gets trolled for the movie choices that she has made throughout the years. Some people claim that she only does flower pot roles, that she has nothing significant in the movies to do. Despite everything, she has still managed to stay relevant in the industry. She has given 2 blockbusters, Pushpa 2 and Animal, and is seen enjoying the success of the same. She is also linked to her co-actor Vijay Deverakonda very often. They are always seen together at vacations, at parties. What you people think about this topic, do let me know in the comments below. For more such updates, do like, share and subscribe to our channel. Until we meet again, take care and thank you for watching.